इस वीडियो में आपको इस पाठ में आए प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। झांसी की रानी। बच्चों, इस कविता को हमने इसके भाग 1 में पढ़ा व समझा था। अब इसके अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। कविता से किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, इस पंक्ति में किस घटना की ओर संकेत है? इस पंक्ति में रानी लक्ष्मीबाई के पति, जो कि झांसी के राजा श्री गंगाधर राव थे, उनकी अकाल मृत्यु की ओर संकेत किया गया है। काली घटा घिरने की बात क्यों कही गई है? इस पंक्ति में काली घटा घिरने की बात इसलिए कही गई है क्योंकि पति की असमय मृत्यु के बाद रानी के जीवन में घोर अंधेरा अर्थात निराशा छा गई थी। साथ ही उनके कोई संतान न होने के कारण झांसी पर भी अंग्रेजों का कब्जा हो जाने की आशंका थी। कविता की दूसरी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहकर और उसमें नई जवानी आने की बात कहकर सुभद्रा कुमारी चौहान क्या बताना चाहती हैं? तो सुभद्रा कुमारी चौहान हमारी इस कविता की कवयित्री हैं, लेखिका हैं। वो हमें बताना चाह रही हैं कि सभी भारतवासी लंबे समय तक गुलामी में रहने के कारण अपने आप को वृद्ध की तरह असहाय महसूस करने लगे थे, इसलिए भारत को बूढ़ा कहा गया है। जैसे ज्यादा वृद्ध लोग कुछ कर नहीं पाते, वैसे ही भारत की जनता हो गई थी। रानी लक्ष्मीबाई के स्वतंत्रता संग्राम में नई जान फूंकने से सभी लोग नौजवानों की तरह फिर से जोश व उमंग से भर गए थे। जैसे नौजवानों में कुछ भी करने का जज्बा होता है, वैसे ही भारतीय जनता में नया जज्बा जोश व उमंग से भर गए थे। इसलिए उसे नई जवानी का नाम दिया गया है, क्योंकि सभी भारतवासियों में स्वतंत्रता प्राप्त करने की भावना फिर से जाग गई थी। झांसी की रानी के जीवन की कहानी अपने शब्दों में लिखो और ये भी बताओ कि उनका बचपन तुम्हारे बचपन से कैसे अलग था। तो इसके लिए आप लोग एक बार फिर से कविता को पढ़ो और फिर उसमें से रानी की कहानी को लिखो अपने शब्दों में। जैसे झांसी की रानी का नाम लक्ष्मीबाई था। वो अपने पिता की अकेली संतान व नाना साहब की मुंह बोली बहन थी। रानी ने खेलना व पढ़ना नाना साहब के साथ ही किया। उनको बचपन में ही हथियारों से खेलना पसंद था। युद्ध विद्या में निपुण रानी का विवाह झांसी के राजा श्री गंगाधर राव से हुआ, लेकिन जल्दी ही रानी के पति की मृत्यु हो जाने से उन पर संकट के बादल छा गए। संतान न होने की वजह से झांसी को लावारिस समझ अंग्रेजों ने झांसी पर अपना झंडा लहरा दिया। रानी ने उनके आक्रमण का पूरी बहादुरी से सामना करते हुए अंत समय तक हार नहीं मानी। युद्ध के समय रानी के सामने चौड़ा नाला आ गया, जिसको उनका नया घोड़ा पार नहीं कर पाया। इतने में पीछे से अंग्रेजी सेना के घेर लेने से रानी अपनी वीर गति को प्राप्त हो गई। तो ये थी रानी के जीवन की कहानी। ये भी बताओ कि उनका बचपन तुम्हारे बचपन से कैसे अलग था। तो रानी का बचपन कैसा था? झांसी की रानी का बचपन हमारे बचपन से बहुत अलग था। रानी ने बचपन से ही तलवार चलाना सीख लिया था, जिसको देखकर मराठे भी खुश हुआ करते थे। बर्छी, ढाल, कृपाण और कटारी उनकी सहेलियां थी। वीर शिवाजी की कहानियां उन्हें जुबानी याद थी। नकली युद्ध करना, दुश्मन को घेरने के तरीके ढूंढना, शिकार खेलना, किले तोड़ना उनके प्रिय खेल थे। महाराष्ट्र की कुल देवी भवानी उनकी पूजनीय देवी थी। वीरता और धार्मिक भावना उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। दूसरी तरफ हमारा बचपन खिलौनों के साथ खेलते बीता है। हमारा ध्यान अपनी पढ़ाई की तरफ ही ज्यादा रखा गया है। यहाँ पर आप अपनी पसंद से जैसा आपका बचपन है वैसे लिखना है। वीर महिला की इस कहानी में कौन कौन से पुरुषों के नाम आए हैं? तो इसके लिए आप सबसे पहले कविता को पढ़ो, जहां पर आपको ये पुरुषों के नाम मिलेंगे, जो कि हैं वीर शिवाजी, नाना धुंधुपंत पेशवा, तांतिया, चतुर अजीमुल्ला, अहमद शाह, मौलवी
ठाकुर कुंवर सिंह। इतिहास की कुछ अन्य वीर स्त्रियों की कहानियां खोजो। जैसे रानी लक्ष्मीबाई एक वीर महिला थी, वैसे ही इतिहास की कुछ अन्य महिलाएं भी हैं, जैसे रजिया सुल्तान, हांडा रानी, चित्तौड़ की रानी पद्मनी, पन्नाधा। तो ये सब रानियां अपने अलग अलग कामों के लिए प्रसिद्ध हैं, अपनी वीरता और बलिदान के लिए। चित्तौड़ की रानी ने जौहर किया था। पन्नाधा अपनी वीरता और अपने त्याग के लिए प्रसिद्ध है। इन सब की कहानियां आप पढ़ सकते हो। झांसी की रानी के जीवन से हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं? झांसी की रानी के जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है कि अपनी स्वतंत्रता और मातृभूमि की रक्षा के लिए हमें अपना तन मन धन निछावर कर देना चाहिए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के चरित्र से हमें वीरता, स्वदेश प्रेम और आत्म बलिदान की भी प्रेरणा मिलती है। और रानी के जीवन से हम ये भी सीख सकते हैं कि अंत समय तक हमें अपनी हिम्मत नहीं हारनी है। अंग्रेजों के कुचक्र के विरुद्ध रानी ने अपनी वीरता का परिचय किस प्रकार दिया? अंग्रेजों के कुचक्र के विरुद्ध रानी ने अपनी वीरता का परिचय उनके साथ घमासान युद्ध करके दिया। जब अंग्रेजी सेना ने झांसी को हड़पने के लिए धावा बोल दिया था, तब रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों का विरोध किया तथा अन्य राजाओं व नवाबों को भी अंग्रेजों का विरोध करने के लिए कहा और अंत समय तक अंग्रेजों का सामना करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई। रानी के विधवा होने पर डलहौजी क्यों प्रसन्न हुआ? उसने क्या किया? अंग्रेजों ने एक नीति बनाई थी कि जिस राजा की संतान नहीं होगी उसको अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा। इसलिए डलहौजी राजा गंगाधर राव के निसंतान ही मर जाने यानी रानी की विधवा होने पर प्रसन्न हुआ। उसने क्या किया? उसने झांसी के किले पर अंग्रेजों का झंडा फहरा दिया। निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट करो। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। तो इस पंक्ति में जब अंग्रेजों ने अपनी कूटनीतियों के दम पर भारत को अपना गुलाम बना लिया था, रानी लक्ष्मीबाई के पुनः जब आजादी के आंदोलन को शुरू किया तो भूली हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। यानी ये सब भी रानी का साथ देने को तैयार हो गए थे। लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। इस पंक्ति का भाव है कि राजा के निसंतान मर जाने पर झांसी की जनता लावारिस जैसी हो गई थी। तब अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड डलहौजी को झांसी को हड़पने का अच्छा मौका मिल गया था। उसने तुरंत अपनी सेनाएं भेजकर वहां अंग्रेजी झंडा फहरा दिया था। इस प्रकार उस लावारिस झांसी के राज्य का वारिस ब्रिटिश सरकार बन गई थी। अनुमान और कल्पना। कविता में स्वाधीनता संग्राम के किस दौर की बात है? कविता में सन 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय की बात है। उस समय अंग्रेजों ने देश की विभिन्न रियासतों पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया था। आम जनता पर उनका अत्याचार बढ़ता जा रहा था। राजाओं और नवाबों की मान मर्यादा को उन्होंने मिट्टी में मिला दिया था। इन कारणों से देशवासियों में उनके विरुद्ध आक्रोश व्याप्त हो गया था और क्रांति की लहर फूट पड़ी थी, जो कि 1857 की क्रांति के नाम से जानी जाती है। सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती हैं? रानी लक्ष्मीबाई महिला होते हुए भी युद्ध के मैदान में अत्यंत वीरता के साथ मर्दों की तरह साहस, निडरता और बहादुरी से शत्रुओं से लड़ी थी, जो कि एक साधारण महिला के काम नहीं है। ये सब किसके काम है? मर्दों के यानी पुरुषों के काम है। उनके इसी अद्भुत कौशल तथा शौर्य से प्रभावित होकर लेखिका ने उन्हें मर्दानी कहा है। बर्छी, कृपाण, कटारी उस जमाने के हथियार थे। आजकल प्रयोग में लाए जाने वाले हथियारों के नाम लिखो। आजकल मिसाइल, परमाणु अस्त्र, अत्याधुनिक तकनीकी से सुसज्जित तोप, टैंक, बंदूकें, बम तथा हवाई अस्त्र काम में लिए जाते हैं। इनके अलावा भी आप जानते हो तो वो सब लिख सकते हो। सन 1857 के युद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त करो। तो ये आप इंटरनेट की सहायता से जानकारी प्राप्त कर सकते हो। जैसे झांसी 1857 के संग्राम का एक प्रमुख केंद्र बन गया, जहां हिंसा भड़क उठी। रानी लक्ष्मीबाई ने
झांसी की सुरक्षा को सुदृढ़ करना शुरू कर दिया था और एक स्वयं सेवक सेना का गठन प्रारंभ किया। इस सेना में महिलाओं की भर्ती की गई और उन्हें युद्ध का प्रशिक्षण दिया गया। साधारण जनता ने भी इस संग्राम में सहयोग दिया। झलकारी बाई, जो लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थी, को उसने अपनी सेना में प्रमुख स्थान दिया। 1857 के सितंबर तथा अक्टूबर के महीनों में पड़ोसी राज्य ओरछा तथा दतिया के राजाओं ने झांसी पर आक्रमण कर दिया। रानी ने सफलतापूर्वक इसे विफल कर दिया। 1858 के जनवरी माह में ब्रिटिश सेना ने झांसी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और मार्च के महीने में शहर को घेर लिया। 2 हफ्तों की लड़ाई के बाद ब्रिटिश सेना ने शहर पर कब्जा कर लिया, परंतु रानी दामोदर राव के साथ अंग्रेजों से बचकर भाग निकलने में सफल हो गई। रानी झांसी से भागकर कालपी पहुंची और तांता टोपे से मिली। तांता टोपे और रानी की संयुक्त सेनाओं ने ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों की मदद से ग्वालियर के एक किले पर कब्जा कर लिया। बाजीराव प्रथम के वंशज अली बहादुर द्वितीय ने भी रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया और रानी लक्ष्मीबाई ने उन्हें राखी भेजी थी, इसलिए वह भी इस युद्ध में उनके साथ शामिल हुए। 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में सेना से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई। लड़ाई की रिपोर्ट में ब्रिटिश जनरल होरूज ने टिप्पणी की कि रानी लक्ष्मीबाई अपनी सुंदरता, चालाकी और दृढ़ता के लिए उल्लेखनीय तो थी ही, विद्रोही नेताओं में सबसे अधिक खतरनाक भी थी। कुछ करने को। इस कविता में जिन जगहों के नाम आए हैं उनको भारत के नक्शे पर दिखाओ। तो सबसे पहले आप इस कविता को एक बार फिर से पढ़ो और उसमें जिन जिन जगहों के नाम आए हैं उनको नोट करो। जैसे इस कविता में ये सारे नाम आए हैं, फिर इनको भारत के नक्शे में दिखाओ। तो ये नक्शा है भारत विभाजन से पहले का और ये आज। तो इस नक्शे पर इन जगहों को दिखाओ और सन 1857 के विद्रोह के दौरान लक्ष्मीबाई की यात्रा दिखाओ। तो उस समय रानी लक्ष्मीबाई कहाँ कहाँ गई थी, उनकी यात्रा को इसमें बताना है। इस कविता का सामूहिक सस्वर पाठ करो और गीति नाट्य के रूप में भी इसे प्रस्तुत करो। ये काम आप अपनी स्कूल में कर सकते हो और इसका सामूहिक सस्वर पूरी कक्षा में एक साथ मिलकर कर सकते हो। कविता को पढ़ने के लिए आप इसका भाग 1 देख सकते हो। इस कविता की जो भी पंक्तियां तुम्हें अच्छी लगती हो उन्हें छांट कर लिखो और उन पर अपने दोस्तों के साथ बातचीत करो। तो इस कविता में से जो भी पंक्तियां आपको अच्छी लगती हैं उनको लिखो। जैसे, महलों ने दी आग, झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, ये स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी, झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटें छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। तो इन कविताओं के बारे में अपने दोस्त के साथ बातचीत करो और आपके दोस्त को जो पंक्तियां पसंद है उनके बारे में आपका दोस्त आपको समझाएगा। तो इस तरह आपको ये कविता समझ आ जाएगी। भाषा की बात। नीचे लिखे वाक्यांशों, वाक्यांश क्या कौन से होते हैं, जो वाक्य के हिस्से हैं, पूरा वाक्य ना होकर उस वाक्य का थोड़ा सा हिस्सा को पढ़ो। झांसी की रानी, तो ये पूरा वाक्य नहीं है ना, तो वाक्य का थोड़ा सा हिस्सा है। जेसिका का भाई, प्रेमचंद की कहानी, मिट्टी के घड़े, 5 मील की दूरी, नहाने का साबुन, रसीद का दफ्तर, रेशमा के बच्चे, बनारस के आम। का, के और की 2 संज्ञाओं का संबंध बताते हैं। तो यहाँ पर रसीद भी एक संज्ञा है और दफ्तर भी संज्ञा है, तो इन दोनों का संबंध बता रहे हैं। ऊपर दिए गए वाक्यांशों में अलग अलग जगह इन तीनों का प्रयोग हुआ है। कहीं पर का है, कहीं पर के है और कहीं पर की है। ध्यान से पढ़ो और कक्षा में बताओ कि का, के और की का प्रयोग कहाँ और क्यों हो रहा है। तो ये तो आपने व्याकरण में कारक पढ़ते समय पढ़ा होगा कि का, के, की का प्रयोग कहाँ और क्यों होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इनका प्रयोग क्यों होता है। ये 2 संज्ञाओं का संबंध बताते हैं। का, के और की का प्रयोग वहां किया जाता है जहां किसी संज्ञा या सर्वनाम का किसी से संबंध बताना हो, दिखाना हो या जोड़ना हो। जैसे कहाँ के आम,
बनारस के आम। कैसा साबुन? नहाने का साबुन या कपड़े धोने का साबुन। प्रेमचंद की कहानी। इस तरह से। अब इनका प्रयोग कहाँ होता है? ये देखो, सुनील की किताब। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि जो भी वस्तु है वो अगर स्त्रीलिंग है और एक वचन है तो की होगा। यहाँ पर स्त्रीलिंग होगा या पुल्लिंग होगा उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये स्त्रीलिंग है वस्तुलिंग और ये बहुवचन भी है तो भी की का ही प्रयोग होगा, जो इन दोनों के बीच का संबंध बताएगा। तो यहाँ पर वस्तुलिंग को देखना है कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अगर वो स्त्रीलिंग है तो की आएगा और वो पुल्लिंग है तो का आ जाएगा। पुल्लिंग में अगर वो बहुवचन है तो के आएगा। तो ये आप बोलकर लिखकर देख सकते हो, आपको ये बात समझ आ जाएगी। पढ़ने को। प्रकाशन विभाग नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित भारत की महान नारियां श्रृंखला की पुस्तकें। अगर आपको भारत की महान नारियों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करनी हो तो इन किताबों को पढ़ सकते हो। चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित कमला शर्मा द्वारा लिखित उपन्यास अपराजिता, इसे भी पढ़ सकते हो। इस कविता को एक बार फिर से पढ़ें व समझें। क्या आपने रानी लक्ष्मीबाई पर बनी कोई फिल्म देखी है? तो अपना अनुभव लिखो। आपको रानी के कौन से गुण ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया? अपने दोस्तों को बताओ। सुझावों व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखो। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।